आपके बिजनेस में आने वाला एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप आम प्रॉब्लम तब मुसीबत खड़ा कर देता है जब कोई छोटी सी ऊंच नीच हो जाए, पैसे का ट्रांजैक्शन है वो ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत सारे हिसाब दिमाग खराब करते हैं। अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। क्या, देखो, आप क्या होता है कि जैसे किसी को सेल्स का बिल बना रहे हो तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रिया, और इसको हम लोग बनाते हैं हमारा डेप्टर। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, कुछ भी डिटेल नहीं भर रहा हूँ। अब इसको देखकर तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये नॉर्मल सी एंट्री है, कुछ खास तो नहीं है, तो ऐसा लगेगा आप सबको। तो पहले थोड़ा सा समय दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये मैं सेल्स की एंट्री करके इस सामान को, अब इसको मैं ये जो एचपी माउस बेच रहा हूँ एक पीस, और इसको जितने में भी मैं सेल कर रहा हूँ ये मैटर है। अब सिचुएशन ये है कि ये जो रिया है, ये कभी कभी अपने नाम पर बिल बनवाता है, कभी ये अपने कंपनी के नाम से बिल बनाता है, या फिर सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी हम भीड़ में या फिर बहुत सारे बिजी वर्क में कभी कभी हम लोग कंपनी का नाम भूल जाते हैं कि रिया कौन सी कंपनी का था, या फिर हम भूल जाते हैं कि इस कंपनी का ओनर कौन था, और हमें बिलिंग बनानी है। तो मल्टी बार लेजर बन जाता है, मल्टी क्रिएशन आता है, फिर सबको एक साथ रखना है। तो अब हमें कुछ ऐसा सेटिंग चाहिए जो ये बताए कि अ, नाम और कंपनी दोनों को एक समझे, मतलब रिया और उसी कंपनी को एक समझे, बिलिंग एक तरीके से बने। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो ये आपके बिजनेस में रोज आने वाली प्रॉब्लम में एक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मल्टीपल लेजर बन जाता है, या फिर एक बार नाम से बिल से तो कितना पैसा लेना है ये कैलकुलेट करना और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं कि कैसे हम कोई कंपनी का भी काम कर रहे हैं, और हमारा कोई ऐसा सप्लायर है, कस्टमर है, जो अपने कंपनी के नाम से बिल बना रहा है, फिर अपने नाम से बिल बनवा रहा है, या फिर हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उसी कंपनी का नाम क्या है, और कंपनी का नाम याद है तो ऑनर का नाम क्या है, हम ऐसे कंफ्यूजन में भरे पड़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जब कुछ कस्टमर का जब आप लिस्ट बनाते हो, जैसे मैंने रिया बनाया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि नेम में अगर आप कंपनी का नाम रखे हो तो कंपनी का नाम मेन हेडिंग पर चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिया, रिया स्टोर, और यहाँ पे नीचे एक बार मैं रिया लिखने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने दो लोग को एक जैसा करने के लिए क्या यूज किया। तो यहाँ पे जो लाइस वाला जो वर्ड आता है इसको मैंने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे इंटर करा दिया है, और इसको संडे का इंटर करके अब जो बिलिंग हमें करनी है वो हमने डाल दिया। और यहाँ भी हम लिख देते हैं अच्छे से। अब बिलिंग तो अच्छा से बनाएंगे तो बनेगा अच्छा सा। तो ये मैं डाल दिया, ये बिलिंग कर दी और इसको मैं सेव कर दिया। अब इस सिचुएशन से होगा कि आप देखो, कुछ लोगों को ये लगेगा कि अरे यार तो हमें आता है, हमें पता है। तो भैया आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टेली में जॉब करते हैं, जिनको हमारे ऐसे वीडियो की जरूरत पड़ती है। भैया हम लोग को ऐसा नहीं आता, हम सीखे देखे। तो हमने सोचा कि हमारे जैसे बहुत लोग भी होंगे, तो बस ये वीडियो बना दी गई। तो अब जैसे यहाँ पे आप आएंगे, तो अगर कस्टमर का नाम याद है तो रिया टाइप कर दीजिए और रिया को इंटर कर दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे रिया स्टोर लिखा गया है। अगर मैं थोड़ा इंटर करके दिखाऊं तो आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिया या मिटा के इसको रिया स्टोर को सिलेक्ट करता तो भी वहाँ पे रिया स्टोर आ है, यानी आपने जिसको प्रेफरेंस बनाया है वो बन गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुआ, ध्यान से देखिए कि हम किसी व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करें तो भी हमारा जो कंप्यूटर है वो कंपनी का नाम सेलेक्ट कर रहा है। अब इसे कुछ इस प्रकार और समझ लेते हैं। अब मैं इस साइड यहाँ पे कुछ स्टोर का नाम दे देता हूँ जिससे आपको अ, ये समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक कंपनी लिख देता हूँ,
कंपनी ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मैं डाल दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो जैसे कि मुझे निया का नाम याद है तो मैंने इंटर किया तो देखो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंपनी आ गई। अब देखिएगा, ये मैंने रिया का नाम सेट किया, देखो वहाँ पे कंपनी लिखा गई। अब अ, अगर कंपनी के नाम से एंट्री करनी है तो कंपनी का है ऑलरेडी कंपनी तरीके से। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अ, जब आप किसी ऐसे लेजर पर आप डील कर रहे हो कि कंपनी का नाम और व्यक्ति का नाम दोनों सिमिलर है, यानी कि दो लेजर आपस में सिमिलर हैं, लेकिन आपको दो अलग अलग नाम से चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा डीपली मैटर पर लेकर चलता हूँ। अल्टर और ग्रुप, और यहाँ पे हम चेक करते देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ चीज टाइप करता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, इसके नीचे लिखा है एक्सपेंस डायरेक्ट। और जस्ट मैं फिर से EXP करके इसे इंटर करता हूँ तो देखिए दोनों में सेम लेजर खुला है, सेम ग्रुप खुला हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप कोई लेजर बनाते हो और दो चीज आपस में सिमिलर है, जैसे कंपनी और दोनों का नाम सिमिलर है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे इसको आप वापस यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया रिया और नीचे लिख दिया कंपनी का नाम। अब नीचे सेम होने का नहीं दे रहे हम लोग को, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इसको मैं F करके थोड़ा सा कंपनी का नाम रिया कर देता हूँ और नीचे उस कंपनी का नाम लिख देता हूँ। और ये कोई स्पेशल नहीं है, बस यहाँ पे जो दिख रहा है वर्ड उसको मैंने टाइप कर दिया है और नीचे लिख दिया है। इसको कर देते हैं सेव। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जब भी आप बिल बनाएंगे आप कंपनी के नाम सेलेक्ट करेंगे, वो बिल बनेगा रिया के नाम पे। और अगर रिया का नाम सेलेक्ट करें तो रिया ही नाम से बनेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमने जो लेजर बनाया उसकी सेटिंग। तो अब ध्यान से देख लीजिए सेटिंग कैसे आपके सामने खुली है। तो ये सीधा सा मतलब है कि दो सिमिलर लेजर, यानी कि दो सिमिलर लेजर आपस में सेम है, तो आप टैली में इसका यूज करके आप एक लेजर से कंबाइन करा सकते हैं, यानी टैली रिया और इस कंपनी का नाम एक ही समझेगा। ठीक है। तो अब जितने भी एंट्री करूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखा देता हूँ। कंपनी के नाम से एंट्री करते हैं थोड़ा से। अब मैं कुछ या चलो ठीक ही है, इसी नाम से एंट्री करते हैं। ये इंटर करके ये पास करा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ सामान सेल करता हूँ, ये 500 रुपये का एक एंट्री हो गई, मैंने शॉर्टकट सेव किया है। अब मैं कंपनी के नाम से इंटर करके सेव करा रहा हूँ। देखो बिल तो उसी के नाम से बन रहा है। और अब मैं फिर से कुछ सेल कर देता हूँ इसको, ये सेव हो गया। अभी अब थोड़ा देखिएगा कि इसमें और क्या रिजल्ट आने वाला है। हम लोग पूरा रिजल्ट के साथ वर्क कराते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो। अब इसका जो बिलिंग के बारे मीटर आएगा तो हमें चेक करना है कि भैया रिया कितना पैसे देने हैं, या फिर किस कंपनी को कितने पैसे दे रहे हैं। सीधा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक। अब यहाँ पे दोनों लेजर सामने देखिए, ऊपर देखिए ये दिख रहा है कैंडिडेट, ये कंपनी का नाम, और यहाँ पे व्यक्ति का नाम। अब दोनों में से किसी में भी इंटर करिए, हिसाब एक जैसा ही रहेगा। मैंने रिया में इंटर लिया, देखो रिया के हिसाब है, इतना सेल हुआ है और कोई पैसा नहीं दिया। उसी प्रकार अगर मैं इस कंपनी में इंटर करता हूँ तो भी रिया का हिसाब निकलेगा। ध्यान से देखिए, दोनों में से जो आपको लेना है, कंपनी का नाम लेना है तो भी। तो ऐसे आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप नाम का भी यूज कर पाओगे और आप अपनी कंपनी का भी यूज कर पाओगे, और आपका बिलिंग हिसाब आराम से बनेगा, कोई कंफ्यूजन के बिना आपका काम होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर दो तीन ऑनर्स हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो कि कंपनी के जब एक से अधिक मालिक हो तो बिलिंग कैसे वर्क करे। तो उसको और इसको मिला के आप एक बेहतर रिजल्ट अपने टेली बना सकते हो। और देखो तो ये कोई कोर्स में नहीं है ये सब चीज़ें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है, तो कुछ करके देखते हैं और जो देखते हैं उसे हम इस यूट्यूब में स्टोर करके रख देते हैं और आप सबके लिए बेहतर है। और कुछ उटपटांग लोग शायद कहें तो
जलन की भावना कहेंगे तो पटांग कमेंट भी करते हैं, ताकि कुछ अच्छी चीज़ लोग ना सीखें। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका जवाब उनको मिल जाता है अच्छे तरीके से। और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं उन लोग को हम तो खुद कहते हैं कि एक बार आप ऑनलाइन आए और जो आप कह रहे हैं वही साबित कर दीजिए। लेकिन किसी का जैसे हमने बोलते हैं ना कि पढ़ाई के लिए आइए, ऑनलाइन आइए, अब समझाइए, तो किसी का मुंह तो नहीं खुलता है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, जो लोग आप जैसे लोगों को सिखाना नहीं चाहते हैं। तो बच कर रहिए ऐसे लोगों से और सीखते रहिए वीडियो को। तो आज के इतना ही, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।